मैंने नोट लिखा, मेरा मूड बने वाला फार्मूला। बिल्कुल चैलेंज करता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से कि कहीं पे करप्शन है, आइडेंटिफाई। इनके बेटे ने मवासलात में 5000 बंदा भर्ती किया। खान साहब के लिए आवाज उठा, मैं डी खान के अंदर तुझे सीटें देता हूं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लुकमान शाह और मेरे साथ फैसल अमीन गंडापुर साहब मौजूद हैं। आज इनके इंटरव्यू में बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है। फैसल अमीन गंडापुर साहब, ये बताएं कि जब से अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत आई है, अपने भी उनके खिलाफ बयान देते रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया, अब JUI भी करप्शन पे एहतजाज करने जा रही है, क्या करें? मौलाना साहब का 1000 चूहा पूरा हो गया, उसके बाद एक वो 900 चूहों वाली मिसाल पुरानी हो गई कि मौलाना साहब के तो 1000 चूहे पूरे हैं। देखें, ऐसा है कि अगर कोई करप्शन है आइडेंटिफाई करें, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये हवाई बातें करना, हमें हुकूमत मिली 18 दिन की तनख्वाह थी खजाने में, बकाया जात मैं अगर गिनवाना शुरू कर दूं कोई 120-150 अरब के बकाया जात थे जो हमें पिछले विरासत में मिले थे। अली अमीन की हुकूमत ने वो सारे बकाया जात उतारे, रिकॉर्ड सरप्लस बजट का दिया, मतलब 250 अरब खजाने में खैबर पख्तूनख्वा के मौजूद है। डिपार्टमेंट्स के रेवेन्यू, मैं आपको मिसाल देता हूँ माइनिंग की। माइनिंग का रिकॉर्ड रेवेन्यू था 6.2 अरब या 3 अरब, जो रिकॉर्ड रेवेन्यू उन्होंने किसी साल किया था। इस साल हालांकि अभी जून शुरू हुआ है और जून में रिकवरी ज्यादा होती है, हम 10 अरब क्रॉस कर चुके हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट का हाईएस्ट रिकॉर्ड था 5 बिलियन, हम 6.5 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। तो ये मुझे ये समझ नहीं आती कि खजाना भर रहा है, ये किस किस्म की करप्शन है? ये पैसा तो पहले भी सिस्टम के अंदर था, किधर जा रहा था? हम बिल्कुल चैलेंज करता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म से कि कहीं पे करप्शन है आइडेंटिफाई करें, हम एक्शन ना करें तो बिल्कुल हम चोर। अब जबानी कलामी बातें करना बड़ा इजी है, इल्जाम लगाना। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। केयर टेकर मौलाना साहब इस PDM का हिस्सा थे और 26वीं तरमीम में जो उन्होंने एक किरदार अदा किया, घिनावने का लफ्ज यूज करूं, लफ्ज तो कोई और यूज करना था, लेकिन बहरहाल चलो घिनावने का यूज कर लेता हूं। और उसी की सजा पूरी कौम भुगत रही है आज, ये 26वीं तरमीम की, और जब तक ये खत्म नहीं होती तो भुगतती रहेगी। इनके बेटे ने मवासलात में 5000 बंदा भर्ती किया, रिकॉर्ड पे है पब्लिक अकाउंट कमेटी में। किस कानून के तहत? PDM हुकूमत का ये हिस्सा थे। उसी PDM हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के दौरान 3-3.5 अरब की दवाइयां चोरी हुई। एक्शन उस पर किसने लिया? अली अमीन ने। न सिर्फ उस DG को, बल्कि टॉप के जितने उसके साथ 8-9-10 बंदे मुलव्वस है, सबको न सिर्फ नौकरी से निकाला, उनसे रिकवरीज हो रही हैं। अब अगेन मैं वही मिसाल दूंगा कि मौलाना साहब के 1000 चूहे लगता है पूरे हो चुके हैं हाजी बनने के चक्रों में। ये भी कर लें। मौलाना साहब की इतनी मोहब्बत क्यों अली अमीन गंडापुर साहब? क्योंकि मौलाना की जो लोकल सियासत है अली अमीन ने खत्म कर दी है। मौलाना पहले लोगों को दीन के नाम पर और मतलब इस तरह की बातें करके परकलाता था। अब डी खान में आपने देख लिया है क्लीन स्वीप, लकी में आपने देख लिया क्लीन स्वीप, वजीरिस्तान में आपने देख लिया क्लीन स्वीप, करक में आपने देख लिया क्लीन स्वीप, कोहाट में आपने देख लिया क्लीन स्वीप। तो वो बेचारा तो फारिग हो गया, तो फारिग आदमी को तो फिर दूसरी तरह की बातें ही करेगा। लेकिन PTI तो उनसे इत्तेहाद की बहुत बड़ी ख्वाहिशमंद है। PTI देखें, PTI इत्तेहाद से ऐसे कोई ख्वाहिशमंद नहीं है कि उसकी कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है कि वो आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि जो भी जमहूरियत की खातिर स्ट्रगल करेगा मैं उसके साथ हूँ। लेकिन मौलाना साहब का मसला ये है कि वो साथ चलते हैं, जब मौके पे बात आती है वहाँ पे वो अब बात मायूब सी है, लेकिन मैं कर देता हूँ। मैंने नोट लिखा, मेरा मूड बने वाला फार्मूला कर लेते हैं और पीछे हो जाते हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ। बाकी ये पार्टी पॉलिसी नहीं है भाई, ये मेरी पर्सनल स्टेटमेंट है। पार्टी पॉलिसी जो है वो पार्टी पॉलिसी है। यानी आप भाई हमेशा पर्सनल स्टेटमेंट दे के मौलाना को साइड पे लगा? नहीं, मौलाना को देखें, मौलाना को अली अमीन ने ऑफर की कि मैं, तू कहता है तुझे मसला है, खान साहब के लिए आवाज उठा, हक की आवाज उठा, नाजायज आवाज ना उठा, मैं डी खान के अंदर तुझे सीटें देता हूँ। इससे बड़ी ऑफर हो सकती है? लोकल सियासत आपकी होती है। ऑफर अब भी मौजूद है? ऑफर अब भी मौजूद है। ये अल्लाह का नाम लेकर कुरान पे हाथ रख के कह दे कि मैं इमरान खान की रिहाई के लिए जिहाद करता हूँ। मौलाना साहब, मेरी सीट आपकी हुई, लेकिन मुझे पता है कि आपके तिलों में इतना तेल नहीं है। आप फिर आगे चलेंगे जहां से थोड़ा सा मतलब है डॉलर या नोट या व्हाटएवर मिलेगा, पीछे हट जाएंगे। देखें, ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, वो जमाने अब गए। अब ये मोबाइल फोन जो है ना, ये एक ऐसा मीडिया बन गया है कि इसमें वो चीजें छुपती नहीं है। पहले होता था बातें शातें करके लोगों को वर्गलाया, आगे पीछे की कहानियां सुनाई। अब लोग मांगते हैं रिजल्ट। अली अमीन फॉर एग्जांपल
अपार्ट फ्रॉम बीइंग द चीफ मिनिस्टर, मैं उसको लेता हूँ डी खान के नुमाइंदे के तौर पे। क्यों उससे लोग मोहब्बत करते हैं? इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो अवेलेबल है, उसने वहां पे लोगों की खिदमत की और बिला तफरीक की। हमारे घर का फार्मूला ओपन डोर का है, हमने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि तू पीटीआई का वोटर है या तू फिलाने का वोटर है या फिलाने का वोटर है। क्यों? कि जब मैं उसका नुमाइंदा हूं, आई रिप्रेजेंट हिम, मैंने उसके काम करने हैं। खिदमत करें, हमें वोट मिलता है खिदमत करने का। हम ओथ लेते हैं, कुरान के ऊपर ही ओथ हुआ ना, जब आप ओथ लेते हैं कि मैं अपने इन लोगों के हकूक के लिए लड़ूंगा, जो लड़ेगा उसके हम साथ हैं। और जो ऐसे ही दिल तमारा तेरे नाल रू पलंगा हेठ सदके वंजा ऊंदे जरा खंगे बेरी हेठ, ये सरायकी वालों को समझ आएगी, बाकी आप भी समझदार हो।